नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उत्तर प्रदेश की सियासत का ऐसा नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, और इसी की वजह यह है कि 2022 के चुनाव में एक बार फिर 7वीं बार उन्होंने कुंडा सीट से जीत का परचम लहराया है। यूपी की राजनीति में बड़ी बड़ी पार्टियों के होने के बावजूद राजा भैया कुंडा में खुद की सरकार चलाते हैं। राजा भैया हमेशा चर्चा में रहे हैं, कभी मुलायम सिंह के करीबी के कारण तो कभी मायावती के साथ अदावत के कारण, कभी राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाने को लेकर तो कभी मगरमच्छ वाले तालाब को लेकर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनावी रैली के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि कुंडा में इस बार वो कुंडी लगा देंगे। और जो सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं उन्हें भी सम्मान का जीवन ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं। इसलिए बताओ, कुंडा के लोग कुंडी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जो दल है उन्होंने बीजेपी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और बताओ, कुंडा के लोगों, यहां पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? इसके जवाब में राजा भैया ने कहा था कि कुंडा में कोई कुंडी लगाने आ पाए, ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। राजा भैया का यह भरोसा था कि कुंडा की जनता एक बार फिर अपने राजा को जिताएगी और कुंडा में गुंडा कहलाने वाला गुलशन यादव हार का स्वाद चखेगा। जब एक नेताजी ने कहा कि बस कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हम कहे धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। कल ये परसों की बात है या कल की बात है, आपने देखा होगा एक नेताजी है, कल की बात है। अच्छा, हम बहुत दिन से बर्दाश्त करते हैं, बड़ी ओछी टिप्पणी। आपने एक चीज देखा होगा और आप ये मानते होंगे कि हम सही कह रहे हैं, हमने हमेशा मंच की मर्यादा, भाषा की गरिमा, इसको बचा करके, इसको बना करके रखा है। कभी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं, कभी किसी के ऊपर हल्की बात नहीं, कभी नहीं। लेकिन बात तक फली जब एक नेताजी ने कहा कि बस कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हम कहे धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। जब बहुत हो गया सुनते सुनते, तब इस बात पे हम आज प्रक्रिया कर रहे हैं। अरे चुनाव है, चुनाव आके लड़ो, अपना एजेंडा बताओ, अपनी नीतियां बताओ, सिद्धांत बताओ, पार्टी का मैनिफेस्टो बताओ, चुनाव लड़ो। लोकतंत्र है, हर पार्टी लड़ती है, लड़ा। अब तो कहा था कुंडा कुंडी बनाया जाएगा, कुंडी तो 7 पीढ़ी लग जाए तो नहीं बना सकते, प्रश्न नहीं। जो जिस भाषा में समझे, फिर उसमें से कुछ लोग सरकार हमको एक गलत फहमी दूर कर दे, सरकार ने बनत यह है, बने दे। और जो लोग ये कह रहे थे कि 10 तारीख को सरकार बन रही है, हमसे गलत फहमी दूर कर दिया। 10 के बाद 11 और 11 का हम इंतजार करें। 11 तारीख की प्रतीक्षा है। बस हम और चाहते हैं कि कुंडा के चुनाव बड़ी शांतिपूर्ण निपट जाए, अपने क्षेत्र के बदनामी न हो। हमेशा से ये परंपरा रही है कुंडा की कि अधिकारी, प्रेस, मीडिया चाहे जो कहे, लेकिन अपने यहाँ चुनाव में कभी कोई हिंसा नहीं हुई है, बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हुआ चुनाव। पिछले 1.5 दशक में देखें तो किसी पार्टी ने राजा भैया के खिलाफ कुंडा से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, क्योंकि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, सबकी सरकार में राजा भैया को मंत्री पद मिला। लेकिन इस बार सपा, कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने अपने उम्मीदवार कुंडा से उतारे और सभी को राजा भैया ने मात देते हुए जीत का परचम लहराया। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने
केवल कुंडा ही नहीं बल्कि बाबागंज की सीट पर भी अपना प्रत्याशी उतारा था। यहां से भी उनके उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। 2017 के चुनाव में राजा भैया ने कुंडा सीट से करीब 1 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर होने के कारण ये अंतर थोड़ा कम रहा। राजा भैया ने सपा के गुलशन यादव को 30,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। करीब 25 से 30,000 के वोटों के अंदर से जीत दर्ज की है, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया की जीत का अंतर करीब 90,000 था। और जितने गुंडा गुंडी यहाँ है सब राइट फाइट टाइट कर देंगे गुलशन यादव। और यहाँ धमकी देते रहते हैं, धमकीदार धमकीबाज, और वहाँ नंगे पांव जाके बटुक के बैठ जाते हैं। फोटो देखे होंगे आप लोग। इनकी ये हैसियत है, इनकी ये हैसियत है यहाँ। इस बार हर बार आप निर्दलीय रहते थे और इस बार अपनी पार्टी बना करके इस पर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम कुंडा और बाबागंज के सभी सम्मानित मतदाताओं को, सभी समर्थकों को और सभी जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि प्रणाम, आभार और धन्यवाद। हालांकि धन्यवाद जैसे शब्द बड़े छोटे पड़ जाते हैं, और ये ऐतिहासिक जीत उन्होंने दिलाई और जनसत्ता दल का परचम पूरे प्रदेश में लहराया। आप जानते हैं कि बाबागंज से विनोद जी और कुंडा से हमको जनता का पूरा आशीर्वाद मिला है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, और नई ऊर्जा के साथ पूरे मनोयोग से हम और हमारे पूरे दल के सभी समर्थक जनता की सेवा करेंगे। राजा भैया, पहले आप निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, अब जनसत्ता दल के 2 विधायक हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है कि अब ये शुरुआत को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, हम सभी लोगों के लिए बहुत उत्साह का विषय है, और जैसा कि आपने देखा होगा बड़े स्थापित दल, राष्ट्रीय दल और वर्षों से राजनीति कर रहे दल जो है वो या तो जनसत्ता दल के बराबरी पे आके खड़े हो गए हैं और उससे नीचे चले गए हैं। महाराज जी, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। महाराज जी, एक सवाल है, कुंडा में कुंडी लगाने की नहीं, ये तो हमने पहले ही कह दिया था, ये तो हमने पहले ही कह दिया था। आप लोग जब ओपिनियन पोल निकाल रहे थे तब वो याद नहीं, हमने कहा था न बनत या न बने। महाराज जी धन्यवाद। महाराज जी, अखिलेश से करारी हार मुद्दे क्षेत्र के विकास के साथ साथ जन सुलभ रहना, जनता के हर दुख दर्द में शामिल रहना, हर मुसीबत में शामिल रहना और उसको दूर। महाराज जी, सपा की ये करारी हार से कैसे किए थे? कुंडा में कुंडी लगाने की बात, अब आप जीत भी गए। अब तो परिणाम आपके सामने है, उसमें जनता ने जवाब दे दिया, और जनता ने, पूरे प्रदेश की जनता ने। महाराज सर, समाजवादी पार्टी करारी हार हुई, इस पर क्या कहना? उसके बाद 5वें, 6ठे और 7वें चरण में जहाँ मतदान होने थे वहाँ के लोगों ने बड़े अच्छे से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, सपा की करारी हार पर क्या कहना है? महाराज जी, फिलहाल कुंडा में आज भी राजा भैया का जलवा कायम है। उनका ये जलवा लगातार 1993 से यहाँ बना हुआ है। उनके दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे पहले कई विधानसभा चुनाव में किसी बड़ी पार्टी को कुंडा से लड़ाने के लिए प्रत्याशी भी नहीं मिलता था। गुलशन यादव को कभी राजा भैया का करीबी माना जाता था। राजा भैया के समर्थन से ही गुलशन यादव पहले ग्राम प्रधान और फिर कुंडा नगर पंचायत का अध्यक्ष बना। सपा सरकार में जब राजा भैया मंत्री थे तब गुलशन यादव भी उनके साथ सपा से जुड़े थे। हालांकि राजा भैया के सपा से गठबंधन तोड़ने के बाद भी गुलशन यादव सपा में बने रहे, और इसी बार चुनाव में सपा से राजा भैया के खिलाफ खड़े होने पर गुलशन को हार का स्वाद भी चखना पड़ा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माय भारत न्यूज।